एक उस्ताद अपने शागिर्द से कहने लगा, अंग्रेजों ने बर्र-ए-सगीर में पहला कदम रखने के बाद क्या किया? शागिर्द बोला, जनाब इन्होंने दूसरा कदम रखा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा। एक तालिब इल्म ने अपने फ्रेंड से कहा, भाई तुम ज़रा मेरी मदद करो और ये बताओ कि मैं अपने अब्बू को कैसे इतला दूं कि मैं तीसरी बार भी इम्तिहान में फेल हो गया हूं। दोस्त ने जवाब दिया, ये तो बहुत आसान सी बात है, उन्हें बता दो कि नतीजा निकल आया है और कोई नई बात नहीं हुई। होटल पर एक साहब बैठे अखबार पढ़ रहे थे। इनके पास बैठे हुए एक शख्स ने कहा, आप क्या थोड़ी देर के लिए अपनी ऐनक मुझे दे सकते हैं? उन साहब ने ऐनक उतार कर दे दी। वो शख्स ऐनक लगाते हुए बोला, अब ये अखबार भी आपके लिए बेकार है, ये भी मुझे दे दीजिए। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, क्या तुम मेरे लिए बब्बर शेर को मार सकते हो? शोहर बोला, बेबी तुम कुछ ज्यादा ही मांग रही हो, कुछ और मांगो माय डियर। बीवी बोली, अच्छा तो फिर तुम अपने व्हाट्सएप मैसेज दिखाओ। शोहर बोला, अरे जान रिलैक्स बोल, कौन से जंगल का शेर मारना है? एक सरदार ने दुकान से नए जूते खरीदे और दुकानदार ने 2 साल की गारंटी भी दी। सरदार बहुत खुश था। दूसरे दिन सरदार बहुत गुस्से में दुकानदार के पास आया और बोला, तुम बड़े मकार आदमी हो, तुमने शूज की 2 साल की गारंटी दी थी लेकिन वो तो कल ही चोरी हो गए। एक डॉक्टर बतूनी औरत से कहने लगा, आपको कोई बीमारी नहीं, सिर्फ आराम की ज़रूरत है। औरत बोली, लेकिन मेरी ज़बान तो देखिए। डॉक्टर बोला, इसी को तो आराम की ज़रूरत है। एक जज ड्राइवर से कहने लगा, ये हादसा तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। ड्राइवर बोला, जनाब इसमें मेरा क्या कसूर है, उस वक्त तो मैं सो रहा था। एक मुकदमे में बहस के दौरान 2 वकीलों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। एक बोला, दुनिया में तुम जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। दूसरे ने तैश में आकर कहा, और तुमसे ज़्यादा अहमक और घटिया इंसान कोई ना होगा। ये सुनकर जज ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर, तुम्हें मालूम नहीं कि यहाँ मैं भी मौजूद हूँ। दो औरतें आखिरी स्टॉप पर एक वैगन से उतरी। एक औरत को याद आया कि उसने वैगन वाले को किराया नहीं दिया। उसने दूसरी से कहा, मैं लिपक कर किराया दे आऊं। ईमानदारी बड़ी अच्छी चीज़ है, अल्लाह ताला उसका अजर ज़रूर देता है। चुनांचा वो औरत गई और कंडक्टर को किराया दे आई और आते ही कहने लगी, मुझे तो फ़ौरन उसका अजर मिल गया है। मैंने कंडक्टर को 50 रुपए का नोट दिया और उसने 100 का समझकर 90 रुपए मुझे वापस कर दिए हैं। एक वकील गवाह से कहने लगा, जब जमील ने शकील को मारा तो तुम इन लोगों से कितने फासले पर खड़े थे? गवाह बोला, 8 गज 2 फुट और 6 इंच के फासले पर। वकील बोला, तुमको कैसे पता चला कि फासला इतना ही है? गवाह बोला, मुझे मालूम था कि कोई अहमक मुझसे ये सवाल जरूर पूछेगा, इसलिए मैंने फासला नाप लिया था। एक दफा एक आदमी एक गांव की सैर को गया। उसने गांव के एक शख्स से बातों के दौरान में कहा था, क्या यहाँ भी कोई बड़ा आदमी पैदा हुआ है? आदमी ने सादगी से जवाब दिया, नहीं जनाब, यहाँ हमेशा बच्चे ही पैदा होते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। एक मोहल्ले में जापानी खिलौनों की नई दुकान खुली। एक बाप अपने बच्चे को खिलौने दिलाने गया। बच्चा जिद करने लगा, मैं वही गुड्डा लूंगा जो कोने में रखा है। बाप ने सेल्समैन से कहा, भाई साहब वो जापानी गुड्डा कितने का है? सेल्समैन ने घबरा कर कहा, जनाब आहिस्ता बोलिए प्लीज, वो गुड्डा नहीं दुकान का मालिक है। भिखारी ने एक घर के सामने सदा लगाई तो घर की नई नवेली दुल्हन ने कहा, जाओ बाबा माफ करो,
भिखारी कुछ दूर गया तो उस बहू की सास ने आवाज देकर भिखारी को बुलाया। जब भिखारी पास आया तो सास ने कहा, बाबा माफ करो। भिखारी को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, ये बात तो आपकी बहू ने भी कही थी। सास ने जवाब दिया, मालकन मैं हूँ, ये कौन होती है तुम पर रोब जमाने वाली। अदालत में शोर बरपा था तो जज ने कहा, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। एक होटल वाला अदालत में मौजूद था। वो फौरन बोल उठा, जनाब आप क्या खाना पसंद करेंगे? अभी मंगवा लेता हूँ होटल से। मालिक, तुम इस महीने में 4 छुट्टियां ले चुके हो। एक मर्तबा तुम अपनी बीवी को ट्रेन में सफर कराने के लिए गए थे। एक मर्तबा अपनी सास के जनाजे में गए थे। एक मर्तबा तुम्हारी बेटी की सालगिरह थी। एक मर्तबा तुम्हारा लड़का बीमार हो गया था। आज फिर छुट्टी की दरख्वास्त लेकर आए हो। अब किस काम के लिए? मुलाजम शर्माते हुए बोला, जनाब आज मेरी शादी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक बार कुछ बच्चे झूठ बोलने का मुकाबला कर रहे थे कि जिसने सबसे बड़ा झूठ बोला उसे इनाम दिया जाएगा। अभी बच्चों ने खेल शुरू ही किया था कि वहां से एक आदमी का गुजर हुआ। उसने नहायत प्यार से बच्चों से पूछा, बच्चों आप यहाँ कौन सा खेल खेल रहे हैं? एक बच्चे ने बताया, सबसे बड़ा झूठ बोलने का। ये सुनकर उसको गुस्सा आ गया और उसने बच्चों को डांटते हुए कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो एक भी झूठ नहीं बोलता था। वो बच्चा अपने बाकी साथियों की तरफ मुड़ा और बोला, मेरा ख्याल है कि पहला इनाम इस आदमी को मिलना चाहिए। एक खतून जब कार पार्किंग में अपनी कार के पास पहुंची तो एक सिपाही ने कहा, मोहतरमा आपकी कार की नंबर प्लेट उल्टी है। खतून ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, इससे मुझे कार तलाश करने में मुश्किल नहीं होती। एक इलाके में जल्जला आने की पेशगोई की गई। एक आदमी ने एहतियातन अपने बेटे को दूर किसी इलाके में अपने एक रिश्तेदार के पास भेज दिया। चंद दिनों बाद उसे एक खत मिला जिसमें लिखा था, भाई साहब अपने लड़के को फौरन बुला लो और जल्जला बेशक इधर भेज दो। गांव में शादी के मौका पर एक आदमी अपने पड़ोसी से चारपाई मांगने गया। पड़ोसी ने कहा, हमारे पास सिर्फ 2 चारपाइयां हैं, एक पर मैं और मेरी माँ और दूसरी पर मेरा अब्बा और मेरी बीवी सोते हैं। आदमी जल कर बोला, चारपाई नहीं देनी तो ना दो, लेकिन सोया तो तरतीब से करो। बाबा जी कहते हैं कि सर्दियों में लड़कियों के मुंह पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी हुई हो। एक सरदार की शादी हुई। शादी की रात सरदार अपने बाप के पास गया और बोला, मैं बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। बाप ने पूछा, क्यों? सरदार रोते हुए बोला, मेरी बीवी अभी तक कुंवारी है, जो आज तक किसी की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? फकीर साहब मेरी मदद कीजिए, मेरा सामान बाल बच्चे मकान रुपया पैसा सब कुछ जल गए। साहब बोला, मगर इसका सबूत क्या है? फकीर बोला, जनाब सबूत भी था मगर मकान के साथ वो भी जल गया है। एक शख्स हेलमेट वाली दुकान पर गया और दुकानदार को हेलमेट दिखाने के लिए कहा। फिर उन साहब ने उसकी कीमत पूछी। दुकानदार ने 1500 रुपये बताई। उन साहब ने कहा, मुझे कोई सस्ता सा हेलमेट दिखाइए। दुकानदार उससे कम और मजीद कम कीमत के हेलमेट दिखाता रहा मगर गाहक और भी सस्ता मांगने लगा। आखिर दुकानदार ने एक सब्ज रंग का हेलमेट दिया और कहा, सिर्फ 20 रुपए का है। गाहक ने फौरन खरीद लिया और पूछा, आप इतने सस्ते हेलमेट कैसे तैयार कर लेते हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, हम 4 रुपए का तरबूज लेते हैं, गोदा निकाल कर खा लेते हैं, बाकी के 2 हेलमेट बन जाते हैं। एक सरदार की नई नई शादी हुई। जब वो ऑफिस जाने लगा तो उसने अपने नौकर को बुलाकर कोई सजा दे दी। नौकर ने पूछा, लेकिन साहब मैंने तो कोई गलती नहीं की, फिर सजा किस बात की? सरदार ने कहा, हो सकता है मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम मेरी बीवी को छेड़ो, उसलिए पहले ही सजा दे दी।
आजकल जदीद दौर है, पहले सजा काटो फिर बेशक गलती करो। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, बताओ साल में कितने मौसम होते हैं? शागिर्द बोला, जनाब 4 मौसम। उस्ताद बोला, कौन कौन से? शागिर्द बोला, हड़ताल, इलेक्शन, इम्तिहानात, हंगामे। एक सरदार ने घर वालों से छुप कर शादी कर ली। कुछ दिनों बाद जब अपनी बीवी को लेकर घर आया तो बाप ने गुस्से से कहा, कमीने निकल जा मेरे घर से, तूने मुझसे पूछे बिना ही शादी कर ली। सरदार भी गुस्से से बोला, तुमने जब शादी की थी तब मुझसे पूछा था। एक सरदार सोने के लिए लेटा लेकिन अपनी आंखें बंद नहीं की। आधी रात को आंखें खोल कर ही लेटा रहा। बीवी ने पूछा, क्या बात है, आप सोते क्यों नहीं? सरदार ने कहा, चुप कर जाओ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैं सोते हुए खराटे लेता हूँ कि नहीं। बेटा बाप से कहने लगा, अब्बा जान आप तो कहते कि अपने से छोटों को मारना बुरी हरकत है। बाप बोला, हाँ बेटा ये ठीक बात है। बेटा बोला, अब्बा जान आप ये बात हमारे मास्टर साहब को भी समझा दें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि आने वाली इस तरह की मिजाज या वीडियो आप तक पहुँचती रहे।